हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन इंग्लिश लर्नर्स के लिए बना रही हूँ जो इंग्लिश लर्निंग जर्नी में बिगनर्स है, इंग्लिश भाषा को अच्छे से सीखना, बोलना और समझना चाहते हैं। आसान भाषाओं में यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक पैराग्राफ को रीड करेंगे और उस पैराग्राफ को रीड करने का क्या प्रॉपर तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपको पैराग्राफ को रीड करना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस सारे वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो आपको चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे लाइक करें ना शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी का टाइटल है पेरेंट्स पे अटेंशन। पेरेंट्स मतलब होता है अभिभावक, माता पिता। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, तो माता पिता ध्यान दें। इस पूरे स्टोरी का ये टाइटल है। अब स्टोरी है अ टीचर वॉज ग्रेडिंग हर स्टूडेंट्स होमवर्क। फ्रेंड्स, पहले तो देखिए ये जो सेंटेंस बना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस से बना है, पास्ट में कोई काम चल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए वॉज आया है। तो यहाँ पर देखिए अ टीचर एक है, सिंगुलर है, इसीलिए वॉज आया है। यदि प्लूरल होता तो यहाँ पर टीचर्स होता तो वर आता। अब हमेशा यदि पास्ट में कोई काम चल रहा होता है तो उसके लिए आप वॉज के साथ में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के साथ में, तो यहाँ पर इसीलिए ग्रेडिंग आया है। तो अब देखिए अ टीचर वॉज ग्रेडिंग हर स्टूडेंट्स होमवर्क। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के, अपने विद्यार्थियों के होमवर्क की ग्रेडिंग कर रही थी। ग्रेडिंग करना मतलब उनका मूल्यांकन करना, उनकी कॉपियों को चेक कर रही थी, उनकी होमवर्क की कॉपियों को चेक कर रही थी। मीनवाइल मतलब होता है उसी बीच में। हर हस्बैंड वॉज वॉकिंग अराउंड द हाउस। अब देखिए फिर से पास्ट कंटिन्यूस टेंस से सेंटेंस बना है। हर हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड थे, उनके पति जो थे, वो घर के आसपास घर में ही इधर उधर घूम रहे थे। वॉज वॉकिंग अराउंड मतलब अपने घर में ही इधर उधर घूमना। तो वॉज आया है, हस्बैंड एक है, वॉज के साथ में यदि पास में कोई काम चल रहा है इसीलिए वॉक का वॉकिंग हो गया है। तो हर हस्बैंड वॉज वॉकिंग अराउंड द हाउस ग्लूड टू हीज स्मार्टफोन। ग्लूड मतलब होता है चिपक जाना या चिपकना। तो किससे घर के आसपास घूम रहे थे और अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके हुए थे। इमर्स्ड इन हीज फेवरेट गेम। इमर्स्ड मतलब होना किसी चीज़ में डूब जाना, सिंक हो जाना, खो जाना। तो किसमें, उनके उस मोबाइल में चिपके हुए अपने फेवरेट वीडियो गेम में डूबे हुए थे और अपने स्मार्टफोन में वो खेल रहे थे गेम, और घर के आसपास ऐसे घूम रहे थे। और वो जो टीचर थी वो जो है स्टूडेंट्स की कॉपियों को, होमवर्क को ग्रेडिंग कर रही थी, चेक कर रही थी। When she got to the last assignment, when she got पास्ट में काम हुआ है इसीलिए गेट का गॉट हो गया है। जब वो लास्ट असाइनमेंट में पहुंची, तो लास्ट असाइनमेंट मतलब होता है होमवर्क। जब जो लास्ट असाइनमेंट में पहुंची, जब वो शिक्षिका टीचर, द टीचर क्वाइटली बिगेन टू क्राई। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो वोकैबुलरी है क्वाइट, ये यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसी टाइप का जो स्पेलिंग है ना फ्रेंड्स, तीन जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो सेम मैच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्विट। इन तीनों के डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन स्पेलिंग जो है इसकी आसपास बिल्कुल थोड़ी सेम है। जैसे QUI सभी में कॉमन है, QUI, लेकिन यहाँ पर QUI के बाद में ET है। यदि QUIET है उसे हम पढ़ेंगे क्वाइट। इसका मतलब होता है साइलेंट, नॉइसलेस, स्टिल, शांत। जैसे कि हम स्कूल में बोलते हैं बी क्वाइट मतलब शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ। बी क्वाइट, वी आर स्टडिंग हियर, शांत हो जाओ, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। या फिर यू आर वेरी क्वाइट टुडे, तुम आज बहुत ज़्यादा शांत हो, चुपचाप हो। या फिर यू हैव टू बी क्वाइट इन स्कूल लाइब्रेरी, तुम्हें स्कूल लाइब्रेरी में बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब सेम वैसा के वैसा ही वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज है। ये है QUITE, ET की जगह TE हो गया है, स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे पढ़ेंगे क्वाइट,
क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है पूरी तरह से, काफ़ी हद तक, कंप्लीटली, फुल्ली, इंटायर। इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं, हर एग्ज़ाम वॉज क्वाइट गुड। क्वाइट मतलब होता है पूरी तरीके से कि हाँ उसका एग्ज़ाम काफ़ी हद तक अच्छा गया। या फिर आर यू क्वाइट श्योर, आर यू क्वाइट श्योर मतलब क्या तुम पूरी तरीके से सहमत हो या तुम पूरी तरीके से श्योर हो किसी बात के लिए। या फिर आई क्वाइट एग्री विथ द आइडिया, मैं उसके आइडिया से एग्री हूँ, बहुत हद तक एग्री हूँ, सहमत हूँ। अब एक होता है क्विट, क्विट मतलब होता है लीव, गो अवे, त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ना, गिव अप करना, रिजेक्ट करना, है ना, इसका मतलब होता है क्विट। तो जैसे कि कहते हैं आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब को छोड़ने का डिसीज़न लिया है। या डोंट क्विट, कीप ट्राइंग, यू कैन लर्न द इंग्लिश, मतलब कि छोड़ना नहीं है, ट्राई करते रहो, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इन तीनों वोकैबुलरी के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। एक होता है क्वाइट, क्वाइट को हम जिसका मीनिंग होता है शांत, चुपचाप। एक होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, फुल्ली, एंटायर। और एक होता है क्विट, क्वाइट, क्वाइट, क्विट, क्वाइट, क्वाइट, क्विट। अब आई थिंक आपको ये वाले जो पोर्शन में अब कभी भी इन तीनों जो वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़। सो द टीचर क्वाइटली बिगेन टू क्राई, तो जो टीचर थी वो चुपचाप उसने रोना शुरू कर दिया। बिगिन, बिगैन, बिगन, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है क्योंकि पास्ट में काम हो रहा है। तो टीचर ने चुपचाप रोना शुरू कर दिया। हर हस्बैंड नोटिस्ड एंड आस्क्ड, उनके हस्बैंड ने इस बात को देखा और पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। शी रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाई किया, यस्टरडे आई गेव माई स्टूडेंट्स अ राइटिंग असाइनमेंट माई विश, उन्होंने कहा कि मैंने कल अपने बच्चों को एक राइटिंग असाइनमेंट दिया था, एक टॉपिक दिया था और उस टॉपिक का नाम था माई विश, यानी कि मेरी इच्छा। इसके ऊपर तुम्हें कुछ शब्द लिखने थे या कुछ पैराग्राफ लिखना था। द हस्बैंड सेड ओके बट वाई आर यू क्राइंग, ठीक है तो लेकिन तुम क्यों रो रही हो। होल्डिंग बैक टीयर्स, होल्डिंग बैक टीयर्स मतलब अपने आंसुओं को रोकते हुए। द वाइफ आंसर्ड, उनकी जो पत्नी थी उन्होंने आंसर दिया, वाइल करेक्टिंग द लास्ट पेपर आई कुडंट हेल्प बट क्राई, उन्होंने कहा जब मैं लास्ट पेपर को करेक्ट कर रही थी, जांच रही थी, आई कुडंट हेल्प बट क्राई मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा एक्सप्रेशन है, आई कुडंट हेल्प बट क्राई। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आई कुडंट हेल्प बट लाफ, मतलब कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैं हंस दी। या आई कुडंट हेल्प बट से, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई लेकिन मैंने वो बात कह दी। तो इस तरीके से यहाँ पर टीचर जो थी अपने आप को रोक नहीं सकी और रोने लगी। तो आई कुडंट हेल्प बट क्राई, तो उन्होंने कहा जब मैं अपना लास्ट पेपर चेक कर रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं रोने लगी। क्यूरियस द हस्बैंड आस्क्ड, क्यूरियस मतलब फ्रेंड्स होता है ईगरली, उत्सुकता से। तो हस्बैंड इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हो गया जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ जो ये रोने लगी है। वॉट वॉज रिटन दैट वॉज सो इमोशनल, मतलब उसमें क्या ऐसा लिखा हुआ था, रिटन उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था। देखिए वॉट वॉज रिटन पैसिव वॉइस से सेंटेंस बना हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें कि इनडायरेक्टली पूछा गया है कि ऐसा क्या लिखा हुआ था उसमें इतना इमोशनली, भावनात्मक कि तुम रोने लगी। द वाइफ बिगैन टू रीड, तो उस वाइफ ने, पत्नी ने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए बिगन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। माई विश इज़ टू बिकम अ स्मार्टफोन, उसने कहा कि जो बच्चा था उसने ये लिखा है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक क्या बन जाऊँ, स्मार्टफोन बन जाऊँ। माई विश इज़ टू बिकम अ स्मार्टफोन। माई पेरेंट्स लव देयर स्मार्टफोन वेरी मच, मेरे जो माता पिता हैं वो उनके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस से ज़्यादा के ज़्यादा सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए माई पेरेंट्स लव देयर स्मार्टफोन वेरी मच, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना हुआ है। मेरे माता पिता स्मार्टफोन को ज़्यादा प्यार करते हैं। दे टेक केयर ऑफ देयर स्मार्टफोन, वो अपने स्मार्टफोन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सो वेल दैट समटाइम्स दे फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ मी, और वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कभी कभी वो मेरा ध्यान रखना भी भूल जाते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस से बना हुआ है। व्हेन माई डैड
comes home tired from work, he has time for his smartphone. जब मेरे पिता काम से थके हारे आते हैं, comes from tired, comes देखिए सिंगुलर है इसीलिए जो है वर्ब के साथ में क्या आया है, एस या ईएस आता है, तो कम का कम्स हो गया है। जब मेरे पिता थक कर आते हैं तो उनके पास ही हैज़ टाइम फॉर हीज़ स्मार्टफोन, उनके पास में टाइम होता है स्मार्टफोन के लिए, बट नॉट फॉर मी, पर मेरे लिए नहीं होता है। व्हेन माई पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, जब मेरे माता पिता कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे होते, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से सेंटेंस बनाया, व्हेन माई पेरेंट्स आर डूइंग, ईज एम आर आता है, पेरेंट्स माता पिता प्लूरल है इसीलिए आर आया है। डू के साथ में वर्ब की जो है आईएनजी आया है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट में काम हो रहा है। तो माई पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, जब मेरे माता पिता कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे होते हैं, एंड द फोन रिंग्स, और जब फ़ोन बजता है, दे आंसर इज़ इमीडिएटली, तो इमीडिएटली हम उसी समय तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही वो उसका जवाब देते हैं, फ़ोन पिकअप करते हैं, बट दे डोंट डू द सेम विथ मी, जब मैं उस तरीका का कुछ इंपॉर्टेंट उनसे पूछता हूँ या करता हूँ तो वो मेरे साथ में ऐसा नहीं करते हैं। दे डोंट डू द सेम विथ मी इवन व्हेन आई एम क्राइंग, जब मैं इवन यदि मैं रोता भी रहता हूँ तो भी वो मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। दे प्ले विथ देयर स्मार्टफोन्स, दे प्ले विथ देयर फोन्स, वो अपने फ़ोन के साथ में खेलते हैं, बट नॉट विथ मी, मेरे साथ नहीं खेलते हैं। व्हेन दे आर टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन, दे डोंट लिसन टू मी इवन व्हेन आई एम सेइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, जब वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो वो मुझे सुनते ही नहीं हैं, यदि इवन जबकि मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट उनसे कहना चाहता हूँ। सो माई विश इज़ टू बिकम स्मार्टफोन, तो ये कहता है कि बच्चा कहता है कि मैं लिखता है कि मैं, इसीलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं एक स्मार्टफोन बन जाऊँ, या मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। आफ्टर हियरिंग दोज वर्ड्स, आफ्टर हियरिंग मतलब होता है सुनने के बाद में, आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो इन शब्दों को सुनने के बाद में, द हस्बैंड वॉज डीपली मूव्ड, हस्बैंड वॉज डीपली मूव्ड फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है किसी भी बहुत जो गहराई से आप भावुक हो जाना, तो जो हस्बैंड था वो बहुत भावुक हो गया, एंड आस्क्ड, उसने पूछा, हु रोड दैट एसे, उसने कहा कि इस निबंध को किसने लिखा है। द वाइफ विथ टीयरली आईज रिप्लाइड, तो नम आँखों से उसकी वाइफ ने कहा, और सन, हमारा बेटा, हमारे बेटे ने इस ऐसे को लिखा है। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। आजकल जो हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा इस स्टोरी में है। सो फ्रेंड्स, पेरेंट्स रिमेंबर दिस, माता पिता इस बात को हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर हेल्पफुल, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके लिए मददगार हैं, बट दे आर मीन टू मेक अ लाइफ ईजियर, लेकिन वो हमारी जो लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बने गए हैं। नॉट टू रिप्लेस लव फॉर आवर फैमिली, लेकिन वो हमारे फैमिली के लव को रिप्लेस करने के लिए, लव की जगह लेने के लिए नहीं बने हैं। हम जितना ज़्यादा फ़ोन से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से उसे हमें करना चाहिए। एंड द पीपल वी केयर अबाउट, और जो पीपल हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, उन लोगों की जगह ये स्मार्टफोन कभी भी ना ले। फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चिल्ड्रेन सी एंड फील एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम, बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स, जो भी देखते हैं, सी मतलब होता है देखना, फील मतलब होता है महसूस करना, तो बच्चे जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड, एवरीथिंग मतलब जो कुछ भी, सब कुछ, हैपनिंग मतलब हो रहा है, अराउंड देम उनके आसपास, तो बच्चों के आसपास जो भी कुछ हो रहा है बच्चे उसे देखते हैं, उसे महसूस करते हैं। देयर एक्सपीरियंस शेप देयर माइंड्स, और उनका जो अनुभव होता है ना, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, तो उनके जो अनुभव होते हैं ना, शेप देयर माइंड्स, उनके माइंड को, उनके दिमाग को एक आकार देते हैं। एंड लीव मार्क्स, और वो एक गहरा उनके दिमाग पर एक असर छोड़ते हैं, एक मार्क छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग टाइप के लिए, दैट लास्ट अ लाइफ टाइम, और वो उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है।
लेट्स केयर फॉर देम, चलो उनके का हमें केयर मतलब होता है ध्यान रखना चाहिए, तो उनका हमें ध्यान रखें। सो दे ग्रो अप विद द राइट वैल्यूज़ एंड विदाउट फॉल्स नीड्स। तो जो बच्चे हैं वो जो भी बढ़ते हैं, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, तो दे ग्रो अप विद द राइट वैल्यूज़, बच्चे जो बढ़ें वो एक सही वैल्यूज़ के साथ में, एक सही सकारात्मक सोच विचारधारा के साथ में बढ़ें, ना कि एक फॉल्स नीड्स, एक गलत जो कहते हैं नीड मतलब ज़रूरत कि फ़ोन, वो भी ऐसा ना सोचने लगे कि फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, हम भी फ़ोन के इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हम फ़ोन को जितना ज़्यादा महत्व देते हैं बच्चों को, उतना हम महत्व कम देने लगे हैं। ये एक ट्रुथ है और एक कड़वा सच है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, बच्चों के ऊपर अपना ज़रूर अटेंशन दें, उनका ध्यान रखें, जिससे कि वो एक प्रॉपर वैल्यूज़, एक करेक्ट वैल्यूज़, राइट वैल्यूज़ के साथ में ग्रो हों, बढ़ें, और जो आजकल की जो झूठी ज़रूरतें हैं उससे वो बचें। और हम भी बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हमारी लाइफ का वो एक पार्ट है, हमारे लव को, हमारे केयर को वो रिप्लेस ना करें, इस बात का आप ध्यान दें। बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, आपको शायद आई होप ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ में एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि इस जो स्टोरी में मैक्सिमम सेंटेंस बने हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस से इसमें जो भी सेंटेंस बने हैं, आप इस स्टोरी को एक बार लिखें। लिखने से आपको वोकैबलरी के बारे में ज़्यादा आपको पता चलेगा, वोकैबलरी आप सीखेंगे। राइटिंग एक इंग्लिश का एक पार्ट है, इंग्लिश लर्निंग जर्नी का। उसके बाद में आप उन सारे जो सेंटेंस जो भी प्रेजेंट टेंस से बने हुए हैं उन सबको अंडरलाइन करें। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सब से जो भी सेंटेंस बने हुए हैं या पास्ट टेंसेस जो सेंटेंस बने हुए हैं उसको सबको अंडरलाइन करें, जिससे कि ना आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस जो बने हैं पास्ट टेंस से बने हैं, कहाँ पर हमें पास्ट टेंस यूज़ करना है, कहाँ पर एस और ई एस लगाना है, कहाँ पर एस और ई एस नहीं लगाना है। सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा प्रेजेंट टेंस में, प्लूरल है तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से कहाँ पर आई एन जी आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, और जब आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजीली आपके माइंड में सेंटेंस का फॉर्मेशन होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी है तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करें, ना ही लाइक करें, ना ही शेयर करें। लेकिन यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारा प्यार और मोटिवेशन देता है इस तरीके की और वीडियो लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।